जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर, और बात करेंगे कि भाई आज दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो मनाया जा रहा है, यानी कि आलमी यौम कल्ब। दिल की धड़कन ही जिंदगी है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में दिल के अमराज तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन हम इस पर प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल, जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई वो सबसे ज़्यादा उनका दिल जो है एक्टिव है और जवान है, वही सबसे ज़्यादा इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में होने वाली अमवात में 30% से जायद की वजह दिल के अमराज हैं, और हर साल तकरीबन 4 लाख अफराद इस मूजी मर्ज के बाइस जान की बाजी जो है उससे हार जाते हैं। ये सूरत हाल ना सिर्फ सेहत आमा बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक बीमार अफरादी कुव्वत कभी भी कौम को आगे नहीं लेके जा सकती। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ है इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक साहब, रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमेशा हमारे पास आते हैं और बहुत अच्छे जो है मशवरे भी देके जाते हैं और ये भी बताते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को किस तरह हमें चेंज करना चाहिए या लाइफस्टाइल को किस तरह अपनाना चाहिए जो कि बेहतरी की तरफ हमारे हार्ट को लेके जाए। मिलते हैं डॉक्टर फवाद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फवाद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम निकाला। वर्ल्ड हार्ट डे पे हम बात करने जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान के हवाले से बताइए कि क्या सूरत हाल है अमराज कल्ब की? देखिए, ये मर्ज़ पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही यंग एज के लोगों को ये मुतासर कर रहा है जी। और उसकी वजह से क्या है कि आपने जैसे कहा कि सेहतमंद एक कौम के लिए हर फर्द का सेहतमंद ज़रूरी है, सेहतमंद होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और इस मर्ज़ का मसला ये है कि ये उस प्रोडक्टिव एज पे किसी को मुतासर करता है जब वो इंसान पूरा पीक पे समझ लें। और आजकल तो ये हार्ट अटैक 30-35 साल की उम्र के लोगों को हो रहे हैं, तो समझ लें 30-35 साल की एज मतलब पूरी मेहनत मुशक्क़त करके आप एक जगह पर पहुँचे। अब जब वो खुद अपने लिए भी, कौम के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करने का वक्त आया, तो आप एक ऐसे मूजी मर्ज का शिकार हो गए जिसने एकदम से आपको ऊपर से नीचे गिरा दिया। वजह इसकी यूजुअली वो ये बनती है कि आपने तर्ज ज़िंदगी वो नहीं अपनाया जो अपनाना चाहिए था। जी। आपने अपनी सेहत का सेहत की हालत में ख्याल नहीं रखा। और उसमें बुनियादी चीज़ क्या है कि जैसे ही देखें 15-20 साल की उम्र इंसान क्रॉस करता है, जी। तो अब इस बात पे तवज्जो देनी है कि आपके अंदर वो रिस्क फैक्टर जो दिल की बीमारियां लाते हैं वो हैं या नहीं। और ये इसके लिए किसी मर्ज़ के आने का इंतज़ार नहीं करना है कि आपको कोई तकलीफ़ होगी तब आप टेस्ट करेंगे। और उसमें क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो हर इंसान, यानी उस बग़ैर डॉक्टर के पास जाए आप अपना अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ मोटापे का आना। और मोटापा आना क्यों होता है? क्योंकि आप डाइट में कोई पिक एंड चूज़ नहीं कर रहे, आप जो धड़ल्ले से खाए जा रहे हैं और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। इस चीज़ का इम्बैलेंस आपके अंदर मोटापा लाने का बाइस बनता है। फिर उसके बाद मोटापे के साथ साथ ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का आना। फिर तंबाकू नोशी जो अब मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में, और मैं बहुत ही एक बड़े अफसोस से देखता हूँ कि पहले तो चलें सिगरेट था, उसको इंसान देख लेता था, सुन लेता था, कह देता था, मना कर देता था। अब वेप्स की शॉप भरी पड़ी हैं और वहाँ पे बड़े उससे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि शायद इसका कोई नुकसान नहीं है, हालांकि उसका भी उतना ही नुकसान है जितना तंबाकू नोशी का नुकसान है। और कोई उस पर कहीं से कोई वो नहीं है कि भाई किसको ये देना है, किसको नहीं देना है। छोटे छोटे टीन एज बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे उन दुकानों से जा रहे हैं, वेप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंबल बन गया ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि ये हमारा तर्ज ज़िंदगी है और हर बात का मैं समझती हूँ हर बीमारी का जड़ जो है ये तर्ज ज़िंदगी से ही स्टार्ट होता है। मगर पाकिस्तान के अगर हवाले से मैं आपसे बात करूँ कि दिल के अमराज में तेज़ी से इजाफे की मेन वजूहात क्या हैं, क्योंकि आपने कहा कि यंगस्टर्स में बहुत है, क्या कोई स्ट्रेस है, कोई जहनी तनाव भी? जैसे मैंने अभी जिक्र किया, अब आप खुद देखिए, ज़िंदगी ही खाली इसमें आएगा। जी बिल्कुल, तर्ज ज़िंदगी, और वो तर्ज ज़िंदगी फिर आपके अंदर वो रिस्क फैक्टर ले आता है जो दिल की बीमारियां लाते हैं। जैसे मैंने अभी एक पूरी आपके सामने बिल्टअप की 15-20 साल की कहानी कि आपके अंदर मोटापा आ गया, आप वर्जिश कर नहीं रहे आपके लिए। जी, वर्जिश कर नहीं रहे, डाइट आप उल्टी सीधी खा रहे हैं। अब ये चीज़ें आपके अंदर शुगर
ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीज़ें ले आती हैं। हम सेहत की हालत में अपने अंदर ये चीज़ें चेक ही नहीं करते हैं कि हमारे अंदर हैं या नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली पता कब चलता है? जब पेचीदगी आ गई। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के साथ मरीज़ दाखिल हुआ तो पता चला उसको शुगर पहले से है, ब्लड प्रेशर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी उसका गड़बड़ है, स्मोकिंग भी वो कर रहा है। तो हम अपने बारे में ख़ुद भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमारे अंदर वो रिस्क फैक्टर अगर मौजूद हैं या नहीं हैं, और अगर हैं, जिन लोगों को तशख़ीस हो चुकी है कि ब्लड प्रेशर पता है, कोलेस्ट्रॉल पता है, शुगर पता है, लेकिन उस पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रहे। तो ये तमाम चीज़ें मिलके इस बात की वजह बन रही हैं। डॉक्टर साहब, ये तमाम चीज़ें अगर आपको पता चल गया कि आपको ये तमाम चीज़ें हैं, इसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर हार्ट अटैक होता है या हार्ट की कोई बीमारी होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हार्ट की बीमारियां वैसे हैं कौन कौन सी, ये हमें आप ज़रूर बताइए कि हम तो सिर्फ हार्ट अटैक के बारे में जानते हैं, या हमें पता चल जाता है भाई इसको एंजाइना का पेन, अब वो क्या है, अब ये हम कॉमन लोग नहीं जानते। 2-3 चीज़ों के आपने सवाल एक साथ कर लिए। एक तो वो कि जो सब कुछ कर रहा है फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। देखें, ये तो गारंटी कोई भी नहीं है कि किस हो ही ना, लेकिन शरह बहुत कम हो जाती है, मर्ज़ देर से आता है। अगर आप इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो दें, जैसे अभी हमने बात की कि इन चीज़ों को आप प्रॉपर्ली डायग्नोज करें, इनका इलाज करें। मसलन एक शुगर का मरीज़ है, उसको शुगर है, 250-300 रह रही है, वो उसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दे रहा, लामहला वो जो उसको हार्ट अटैक 30-35-40 साल में आना था वो 25 साल में आ जाएगा। यानी 5 साल आपने बिल्कुल अनकंट्रोल्ड अपनी शुगर छोड़ दें तो आपके गुर्दों में भी ख़राबी शुरू हो जाएगी, हार्ट अटैक भी आ जाएगा, फालिज का मर्ज़ भी आ जाएगा। तो अब कुछ लोगों में मौरूसी नौइयत का मर्ज़ ये मौजूद होता है, इसका रिस्क, उसकी वजह से क्या होता है कि आप सब चीज़ें भी कंट्रोल कर रहे हैं तो रिस्क मौजूद है। और 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं हो सकती कि आप रोड पे भी तो चलते हैं ना, एक्सीडेंट होते हैं, फुटपाथ पे चलने वाले का भी एक्सीडेंट होता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि आप सड़क के बीच में चलें। फुटपाथ पे चलने में ये चांस अगर 100 में से 1% है तो सड़क के बीच में चलने में ये 50% है। तो आप इस तरह कॉइन करते हैं कि एहतियात के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे तो मर्ज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 100% बिल्कुल आप कोई ऐसी उम्र 100 साल पा देंगे, मरी नहीं, यानी खुदा ना खास्ता। लेकिन ख्याल करना जरूरी है। असल बात ये कि आपको रिस्क फैक्टर फिर कम हो जाता है अगर आप एहतियात करते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां हैं हार्ट किस्मों पे आए ना, तो हार्ट की बीमारियां मुख्तलिफ किस्में इस अंदाज से पैदाइश से शुरू करें। बच्चे के पैदा होने के बाद कुछ कंजेनाइटल मर्ज होते हैं जो पैदाइशी नकायस होते हैं कि वो दिल बनते हुए, जब रहम में बच्चा था तो बनते हुए ही वो नुक्स पैदा हो गया, ये एक है। फिर थोड़ा सा उम्र और बढ़ी तो इन्फेक्शन के नतीजे में दिल के वैल्व मुतासर होते हैं। ये वेस्ट में ये चीज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, हमारे यहाँ ये चीज़ अभी भी मौजूद है, जिसे हम रिमेटिक हार्ट डिजीज़ करते हैं कि एक इन्फेक्शन हुआ, उसके नतीजे में जरासीम ने आपके वैल्व को मुतासर किया और ये वैल्व फिर 10, 12, 15 साल में शदीद ख़राबी के साथ ज़ाहिर हुए। फिर इन्फेक्शन ख़ुद अपने तौर पे दिल के पट्टों को मुतासर करता है। फिर दिल के धड़कन के अमराज हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दिल की धड़कनें एकदम से कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना। फिर हाइपरटेंशन ख़ुद समझ लें कि एक दिल का ही मर्ज़ कहलाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर का बढ़े रहना अल्टीमेटली दिल और नालियों को शदीद अंदाज से नुकसान पहुँचा रहा होता है। फिर आ जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि उसका पता नहीं चलता है। उसका अंदाज़ा हम सिर्फ इस बात से करते हैं कि आपके अंदर उसके होने के रिस्क फैक्टर कितने मौजूद हैं, जिस पे मैं अभी डिस्कस कर रहा था काफ़ी देर से। जी, बहुत अच्छी आपने बात की। आपसे और भी मैं बात करूंगी और ये जानना चाहूँगी कि चलें, हमें रिस्क फैक्टर कम करने का तो आपने तरीका बताया, लेकिन अगर हम हार्ट पेशेंट हैं तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह जो है चेंज करना चाहिए और किस तरह रहना चाहिए, ट्रीटमेंट किस तरह करवानी चाहिए, क्या रेगुलर चेकअप हो या ना हो। बहुत से लोग हैं बहुत बेपरवाह हो जाते हैं, वो कितने भी ट्रीटमेंट करवा लें लेकिन वो फिर आगे रेगुलर चेकअप नहीं करवाते। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। और डॉक्टर फवाद फारूक हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इनसे बात करें कि आज अमराज कल्ब के हवाले से दिन मनाया जा रहा है, तो इसमें हमें ये क्या बता के जा रहे हैं कि भाई किस तरह हमें सेहत का अपने ख्याल रखना है, ख़ास तौर से जो दिल की सेहत है, दिल को कितना मजबूत रखना है। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि ब्रेक से पहले मैं कही थी कि भाई एक दफ़ा हमें पता चल गया कि हम हार्ट पेशेंट हैं, हमारी ट्रीटमेंट भी हो रही है, तो हमें जब ये पता चल गया तो उसके बाद हमें अपने दिल की सेहत का कैसे ख्याल रखना है? अच्छा, ये बातें उन लोगों के लिए भी अहम है जिनको ये मर्ज़ नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन एक बार मर्ज़ हो गया तो अब आपको समझने डबल अटेंशन देनी है इन चीज़ों पर। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि दिल के मर्ज़, आपको अटैक हुआ या स्टेंट लगा या बाईपास हुआ, जी। 4-6 महीने उसके बाद आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी रूटीन पे आ गई, तो आहिस्ते आहिस्ते पहले दवाइयाँ अपनी मर्ज़ी से कम करना शुरू हुए, फिर डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया, फिर आहिस्ते 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 एक बना लिया कि बस कोई एक गोली ले ली, एस्प्रिन या कुछ, और वो भी जब दिल चाहा तो ले ली, जब दिल चाहा नहीं ली। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये मर्ज़ आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। अभी का जो इलाज हुआ उसने सिर्फ उस हार्ट अटैक को टेक केयर किया है, इस मर्ज़ को ख़त्म नहीं किया है। वो किसी न किसी दर्जे में आपके दिल में, नालियों में, हर जगह मौजूद है। अब आपने अगर प्रॉपर तवज्जो दी, और आजकल जैसे अब हम पहले जिक्र कर रहे थे, 35-40 साल की उम्र में अगर अटैक हो रहा है और आप अटैक के बाद दवाइयाँ छोड़ देते हैं, डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं, तो 5 से 10 साल के अंदर अंदर आपको दोबारा अगला अटैक आ सकता है। अब ये आपने प्रॉपर दवाइयाँ ली, हर चीज़ का ख्याल रखा, तो आप एक तो चांसेस कम हो जाएंगे फर्दर इवेंट्स होने के, दूसरा आप में ये सलाहियत बड़ी डेवलप हो जाएगी कि अगर आया भी तो उसको बड़ी अच्छी तरह आप उससे जांबर हो सकेंगे। अदरवाइज वो फिर इवन कभी कभी यानी मौत का बाइस भी बन सकता है। तो बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है दिल के मरीज़ों को कि भाई बाकायदगी से अपनी दवा लेते रहें, डॉक्टर के पास जिस टाइम से जाना है वो, क्योंकि वो फैसला करेगा कि इन दवाइयों को क्या करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, किस बुनियाद पे, और एडिशनल क्या टेस्ट करने हैं। मर्ज़ आने से पहले, अलामतें आने से पहले आपके अंदर मज़ीद पेचीदगियाँ कैसे पता चलें, वो टेस्ट भी डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। क्योंकि मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है। बहुत डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये हर एक के लिए ज़रूरी है। हार्ट अटैक हमें बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक है, एक एंजाइना, इनमें क्या फ़र्क है? अच्छा, इसमें अक्सर हम बयान करते हैं ताकि लोगों को ये समझ आ जाए। हार्ट अटैक वो होता है कि आपको बैठे बैठे शदीद तकलीफ़ सीने में शुरू हुई, पसीने आने शुरू हो गए। इसमें होता क्या है कि दिल की नाली एकदम से मुकम्मल बंद हो गई है, 100% बंद। तो जहाँ खून दिल के जिस हिस्से में जा रहा था उस नाली से वो एकदम से बंद हुआ, दिल मुर्दा होना शुरू हो गया। तो समझ लें एक्यूट इवेंट है। ऐसी सूरत में फौरी डॉक्टर, जितने आप एक एक मिनट डिले कर रहे हैं आपका दिल नुकसान में जा रहा है, यानी उसका ज़ख़म बढ़ता जा रहा है। अगर आप आधे घंटे में अस्पताल पहुंचेंगे और यही मर्ज़ के साथ आप 3 घंटे बाद पहुंचेंगे, तो 3 घंटे वाले में दिल कमज़ोर हो चुका होगा, आधे घंटे वाले में ट्रीटमेंट होगी, दिल पे बिल्कुल हल्का सा असर आएगा। तो ये तो हार्ट अटैक वाली कहानी हो गई कि एकदम से शदीद सीने पे दर्द आ जाना। अच्छा, बहुत से लोग इसको नेगलेक्ट, मैदे का है, इसका है, उसका है। भाई ये अगर सीने पे शदीद दबाव पसीने के साथ आ रहा है तो ये हार्ट अटैक हो सकता है, जाके ईसीजी कराइए। डॉक्टर साहब, उस वक्त फौरी कोई मेडिसिन दी जा सकती है, कोई जी, फर्स्ट एड, सीपीआर जिस तरह कहते हैं, क्या नहीं, इससे फर्क पड़ता है? सीपीआर अलग है, उसको समझा देता हूँ मैं। देखिए, हार्ट अटैक के नतीजे में कार्डियक अरेस्ट भी मुमकिन है। तो हार्ट अटैक की वजह से आप में कार्डियक अरेस्ट हो गया। अरेस्ट क्या होता है? मरीज एकदम से गिर गया, बिल्कुल बेसुध हो गया। यहाँ पे आपको सीपीआर की जरूरत है अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए। वो भी आगे अदरवाइज अगर कर गया है तो। हार्ट अटैक सिर्फ है और हार्ट अटैक के नतीजे में पेशेंट अप एंड अबाउट है, उसका प्रेशर ठीक है, उसकी पल्स ठीक है, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, ऐसी जो फौरी, तो उस सूरत में डिस्प्रिन की एक गोली और ज़बान के नीचे रखने वाली गोली, ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करके फौरी तौर पे ऐसे अस्पताल जाएं जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इन तमाम चीज़ों की सहूलत मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या है आज हार्ट डे के हवाले से? कंक्लूजन यही है कि सेहत की हालत में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। डोंट मिस अ बीट, एक एक धड़कन का ख्याल रखना। इस हार्ट डे की थीम है कि डोंट मिस अ बीट। हर धड़कन को यानी एक नेमत जाने, उसको मिस ना करें, बहुत ख्याल रखें दिल का। सेहत की हालत में क्या है कि अपनी तर्ज ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली कि आप में दिल या इसके रिस्क फैक्टर्स भी ना आने पाएँ,
कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से परहेज, और इनसे सबसे मुमकिन है कि आप एक इत्तेदाल के साथ डाइट लेते रहें, बाकायदगी से वर्जिश करें। ठीक है। खुदा न खास्ता रिस्क फैक्टर आ गए हैं तो उनको प्रॉपरली कंट्रोल करें, डॉक्टर के पास फॉलोअप करते रहें, टेस्ट कराते रहें, ताकि आप दिल की बीमारियों से बच सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए और बहुत अच्छा लगा, और आपने जिस तरह जो बात की है ना उसको समझने की ज़रूरत है हम सबके लिए ही। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी, डॉक्टर साहब ने जो आज एक टैगलाइन मुझे दी है ना कि सेहतमंद ज़िंदगी उसी वक्त होगी आपकी जो सेहत के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो यकीनन आज आप इस बात का अहद कर लें कि अपनी सेहत के साथ ही आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।